मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर। इतना बड़ा तमाचा ना। आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। सो वेलकम बैक टू द चैनल मी उसामा एंड यू वाचिंग उसामा रिएक्शंस। अच्छा जी, एक और अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ ਰॉ ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮਰ ਰॉ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਐਸਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਸੋ ਆਜੋ ਸਕਰੀਨ। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी। अच्छा, एक बयान दिता वा, मतलब आसिम मुनीर साहब ने एक बयान दिता वा ते पूरे इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤਮਾਚਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं। अमेरिका की धरती का सही यूज किया। उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है सर। ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के। ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। अंदर उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है सर। लेकिन ट्रम्प या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके, अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, जो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा कि यार लीडर हो हमारा कि अमेरिका की धरती में जाके थ्रेट दे सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर। यहाँ पर एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहाँ पर मौजूद है और पिछले दिनों आसिम मुनीर जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे देश यानी कि भारत के लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, दूसरी चीज रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने या देखने में नहीं मिला होगा कि कोई ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ना, ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ना सुनने ਨੂੰ। अगर ਅੱਗੇ नहीं से मिलिया, ਹੁਣ मिल गया ना। भी नेता अगर विदेश जाता है अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तो उस देश की सरजमी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए करता हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी अतिथि अगर मेहमान भारत आया है, हिंदुस्तान आया है और वो भारत से किसी दूसरे या तीसरे देश को जिससे वो दुश्मन हो उसको लेकर थ्रेट दे, तो ये जो है कहीं भी कूटनीति की परिभाषा या सभ्यता नहीं हो सकती। लेकिन सिंदूर के बाद दूसरी बार वो
ट्रम्प के पास पहुंचे हैं, वहां पर महीनों उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन वहां सनाप शनाप देने की बयान जो है वो दे रहे हैं। लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रम्प की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल असीम मुनीर, वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। नहीं, आधी दुनिया नहीं, सिर्फ इंडिया नु मेरे ख्याल देती है। तो मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से वर्ड्स बोला, ये बहुत एक सोची समझी साजिश सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। If you look younger than your age, you might be one of us. If you've never broken a single bone, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा सर। आसिम मुनीर ने एक वर्ड्स बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर कहना चाह रहे हैं अमेरिका के से कि सर आप हमारे को फंड और सैन्य ताकत मत रोको। तो उन्होंने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है कि आप हमें आईएमएफ से कर्जा दिलाओ। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। अमेरिका से वो चाहता है कि तुम हमारे को जबरदस्ती मदद करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया का उसने रिएक्शन देखने की कोशिश करी कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से हिंदुस्तान क्या रिएक्शन करता है सर। जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस होती है या आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया। नन्नोगे। लेकिन सवाल ये उठता है लकी जी कि सही यूज किया, लेकिन क्या जो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी? क्या ट्रम्प के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं है? अमेरिका नालों बहुत समझदार है, नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रम्प की तरफ फिलहाल हम लोग लेकिन ट्रम्प की तरफ से ना उनके कोई स्टाफ की तरफ से। लकी जी, क्यों इसका खंडन या कुछ भी नहीं किया गया अब तक? सर रीजन क्या है? देखो, अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। जी सर, अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है और उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर, ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है सर। सिर्फ आसिम मुनीर को एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़े डील्स के तहत, ताकि ट्रम्प पाकिस्तान को ये बोल सके कि यार आपको चाइना के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रम्प या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। चलो आज ट्रम्प इसका खंडन भी कर दें तो पूरी दुनिया ट्रम्प के ऊपर हंसेगी सर, कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमियों में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या वर्क किया। क्या आपको नहीं पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा? अब वो क्या स्टेप करे, या तो खंडन करे, बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके। अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। मैंने आपको बोला कि उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट नहीं दिया, थ्रेट उसने अमेरिका को दिया है सर। उसने अमेरिका को बोला है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सर, हम तो पाकिस्तान को एड फंडिंग नहीं करते हैं ना सर। पाकिस्तान को एड फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। अगर अमेरिका ने उस एड फंडिंग को रोकने की कोशिश करी तो आसिम मुनीर ने जो
थ्रेट दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, वो थ्रेट यूएस को दिया है सर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का लगी साइकोलॉजिकल वॉर क्योंकि खेला जा रहा है। पिछले दिनों ट्रम्प के और भारत और अमेरिका के रिलेशन किस तरह के हैं ये पूरी दुनिया के सामने लगातार ट्रम्प का विवाद चल रहा है। इंडिया और रसिया का इस समय अच्छी दोस्ती वहां पर झलक रही है, जिसके कारण जो है वो ट्रम्प नाराज बैठे हुए हैं और लगातार ट्रम्प की टैरिफ धमकी दे रहे हैं। असीम मुनीर बार बार अमेरिका की यात्रा पर है, तो क्या मुनीर को बुलाकर ट्रम्प ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर देखो हमारी शर्तों पर भारत नहीं झुकेगा तो हम पाकिस्तान, चूंकि आपका दुश्मन है, तो हम उसकी मदद करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर, ये एक मैसेज ही है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, जो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर, पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। तो आसिम मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूं, क्योंकि आसिम मुनीर को भी तो अपनी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए सर। अगर पाकिस्तान के आवाम का सपोर्ट आसिम मुनीर के पास नहीं होगा तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल रहकर भी क्या करेंगे सर। ट्रम्प का मतलब सीधा कि लोकल पॉलिटिक्स के लिए या लोकल जो देश के अंदर उनके कुछ मुद्दे जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रहे हैं, उसको लेकर वो जियो पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहे हैं। मतलब कि वहां से अमेरिका से अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के से बैठ के हम जो है आधी दुनिया को न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहे हैं। सर बिल्कुल सर, एक चीज ये बताइए ना, आज आप पाकिस्तान के ट्वीट उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा कि यार लीडर हो हमारा, कि अमेरिका की धरती में जाके थ्रेट दे सकता है। यही तो सर आईएसआई चाहता है, आईएसआई का गेम प्लान यही था। देखो आसिम मुनीर को क्या करना है, पाकिस्तान के ऊपर राज करना है ना सर। आसिम मुनीर को अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और कहीं तो राज नहीं करना। उसको पब्लिक किसकी चाहिए? उसको पब्लिक चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर। आज उसने एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर, कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। यही पूरा आईएसआई का गेम था, जो हमें लगता है, आपको हमको ऐसा लग रहा है कि यार आसिम मुनीर अमेरिका गया और माइक हाथ में पकड़ा और उसने सीधे थ्रेट दे दिया। ऐसा नहीं है सर, इसके पीछे पूरा का पूरा एनालाइज करती है सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी सर्विस। आईएसआई ने पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा कि इन शब्दों का दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ सर। अगर आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे, क्या आसिम मुनीर को सर, क्या आसिम मुनीर या आईएसआई को नहीं पता कि इन वर्ड्स का क्या असर होगा पूरी दुनिया में? इसी को साइकोलॉजिकल गेम बोलते हैं। और आज जो भी असर हो रहा है, आईएसआई क्या कर रही है सर, उन सबको वॉच कर रही है कि इसका क्या रिएक्ट होगा और आगे चल के इसका यूज कैसे करना है। बात समझे सर, कि अगर अमेरिका कुछ नहीं बोला तो आईएसआई को कहीं ना कहीं तो पता चला कि आईएसआई अमेरिका कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका वो भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट है। अच्छा, हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो इस कारण से नहीं बोला क्योंकि उसको ये थ्रेट है? हो सकता है कि जो भारत के साथ में उसका विवाद चल रहा है, भारत के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के कंधे में रख के बंदूक चला रहा हो और पाकिस्तान ट्रम्प को ये मजा आ रही सुन के। सर एक्चुअली क्या है, देखिए अगर 1945 को आप देखो, 6 अगस्त या 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु गिराए थे सर, उसका जो असर था ना, ओनली 12 केटी का असर या 19 केटी का असर था। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। उस टाइम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका असर 12 केटी 19 केटी का था, लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन है सर वो 250 केटी के हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। एक न्यूक्लियर 1945 के समथिंग, उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान का फर्क है। आज मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म देने वाला कौन सर? पाकिस्तान, अमेरिका। पाकिस्तान तो एक मोहरा है ना सर। अगर रशिया को, अगर आप उस टाइम के यूएसएसआर को 1979 के अंदर बैकफुट फेंकना था अफगानिस्तान से, तो इसी अमेरिका ने आईएसआई का सपोर्ट किया सर। आईएसआई को एड फंडिंग दी और दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए। और आज भी दुनिया के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है सर। खंडित नहीं कर रहे हैं बात का, या इस बात का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने मेहमान को घर में बुलाया है सर। अब दुनिया को क्या बोलेंगे कि आसिम मुनीर को बुलाकर मैंने गलती कर दी, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसेगी सर। और नहीं चुप रहे
तो भी दुनिया कह रही है ट्रम्प क्यों नहीं बोल रहे। तो ट्रम्प ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਆਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੈਰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਬਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਆ ਚਲਾਣੇ ਆਟਮ ਬੰਬ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਫਲੋ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਇਰ ਪੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੇਬੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਯਾਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਐਕਸ ਏਜੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। खैर कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो, बेल आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्टेंट दे नाल। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।